बिहार टीचर न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए आज का यह वीडियो आपके पूरे सेवा काल का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी असावधानी या नियमों की कम जानकारी आपको अपने ही गृह क्षेत्र से कोसों दूर भेज सकती है। इस वक्त स्क्रीन पर आप जो पत्र देख रहे हैं वह कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की स्थापना शाखा से 30 जून 2026 को जारी किया गया है। हालांकि यह पत्र मुजफ्फरपुर जिले का है, लेकिन यह पूरे बिहार के शिक्षा विभाग की उस भावी तस्वीर को साफ कर रहा है जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत आकार ले रही है। शिक्षा विभाग ने महज 3 दिनों का कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। ध्यान दें, इस स्थानांतरण और समानुपातीकरण की नीति से नियोजित शिक्षकों को अभी पूरी तरह अलग रखा गया है। इसलिए आज का हमारा यह पूरा विश्लेषण केवल और केवल विशिष्ट शिक्षकों, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के लिए है। जो शिक्षक वर्षों से अपने ही पसंदीदा पंचायत या प्रखंड में जमे हुए हैं और ट्रांसफर नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए यह पत्र एक गंभीर संकेत है। विभाग अब समानुपातीकरण यानी रेशनलाइजेशन के जरिए अनिवार्य स्थानांतरण करने जा रहा है। आखिर इस पत्र की एक एक लाइन में आपके भविष्य को लेकर क्या लिखा है, आइए सबसे पहले प्रारंभिक यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का लाइन बाय लाइन विश्लेषण करते हैं और उसके बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पर चलेंगे। अब अपनी स्क्रीन पर पत्र संख्या 2333 को ध्यान से देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 1936 दिनांक 22 जून 2026 के आलोक में जारी हुआ है। इस पत्र की मुख्य विषय वस्तु है शिक्षकों के पदस्थापन, समानुपातीकरण एवं स्थानांतरण हेतु रिक्ति की गणना। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 और नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार बच्चों की वास्तविक नामांकन संख्या और विषय की आवश्यकता के आधार पर ही न्यूनतम शिक्षकों का पदस्थापन होगा। आइए इसके छात्र शिक्षक अनुपात के कड़े मानकों को देखते हैं। पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक स्तर के लिए 60 छात्रों पर सिर्फ 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक होंगे। 91 और 120 के मध्य 4 शिक्षक होंगे। 121 और 150 के मध्य 5 शिक्षक होंगे। और यदि छात्र संख्या 150 से अधिक होती है तो 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक का पदस्थापन होगा, बशर्ते छात्र शिक्षक अनुपात 30 से अधिक न हो। इस गणित को बहुत गहराई से समझिए। पत्र साफ संकेत दे रहा है कि यदि किसी प्राथमिक विद्यालय में नामांकित बच्चे कम हैं और वहां पहले से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं तो उन्हें सरप्लस यानी आवश्यकता से अधिक माना जाएगा। समानुपातीकरण के जरिए ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य रूप से हटाकर उन विद्यालयों में भेज दिया जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। कक्षा 6 से 8 यानी मध्य विद्यालय का मानक। अब मध्य विद्यालयों के नियम को देखिए। यहाँ प्रति कक्षा कम से कम 1 शिक्षक का होना अनिवार्य है, जो इन 3 मुख्य श्रेणियों में होंगे: विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा यानी सामान्यतः हिंदी। लेकिन पेच यहाँ है कि यदि छात्र संख्या 105 से 140 के बीच होती है तो अतिरिक्त चौथा शिक्षक केवल अंग्रेजी विषय का ही होगा, और यदि छात्र संख्या 140 से 175 के बीच होती है तो अतिरिक्त 5वां शिक्षक छात्रों की अधिकता के अनुसार केवल संस्कृत या उर्दू विषय का ही हो सकता है। प्रशासनिक पेच। पत्र की अगली महत्वपूर्ण लाइन कहती है कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 को अलग अलग शैक्षणिक इकाई मानकर ही शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से विद्यालय में एक ही प्रधानाध्यापक कार्यरत रहेंगे। यह व्यवस्था उन महिला शिक्षकों और पुरुष शिक्षकों के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है जो वर्षों से अपने ही मूल पंचायत या प्रखंड में इस सोच के साथ कार्यरत हैं कि उन्हें ट्रांसफर नहीं लेना है। अगर आपके विद्यालय का छात्र शिक्षक अनुपात विभाग के इस पैमाने पर फिट नहीं बैठता
तो आपकी इच्छा के बिना भी विभाग रेशनलाइजेशन के जरिए आपका अनिवार्य स्थानांतरण कर देगा। प्रारंभिक विद्यालयों के बाद अब हम बढ़ते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की ओर। स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहे पत्रांक 3322 को देखिए, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापांक 647 दिनांक 20 जून 2026 के क्रम में जारी किया गया है। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 के लिए शिक्षकों के निर्धारित मानक संख्या को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक विस्तृत आदर्श संख्यात्मक सारणी यानी सोप बनाई गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए भी आधार ई शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े ही हैं। पत्र में स्पष्ट वर्णित है कि 3 संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि कक्षा 9 से 10 में 60-60 छात्र और 11-12 के तीनों संकायों में 40-40 छात्र नामांकित हैं, तो कुल 360 छात्रों की संख्या पर मानक मंडल के अनुसार वर्गवार और विषयवार शिक्षकों के पद निर्धारित होंगे। सेक्शन और विषय पात्रता का नियम। पत्र की पंक्तियां साफ कहती है कि वर्ग 9 और वर्ग 10 दोनों में यदि 90-90 या उससे अधिक छात्र नामांकित होते हैं तो एक सेक्शन बढ़ जाएगा और तदनुरूप मानक मंडल के अनुसार एक अतिरिक्त विषय के शिक्षक की पात्रता उत्पन्न हो जाएगी। यही नियम वर्ग 11 और 12 में कला और विज्ञान संकाय के लिए 60-60 छात्र होने पर लागू होगा, जबकि वाणिज्य संकाय में वर्ग 11 और 12 में नामांकन 100-100 होने की स्थिति में ही अतिरिक्त विषय की पात्रता बनेगी। वैकल्पिक व्यवस्था का विवरण। पत्र में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित मानक के अनुरूप किसी विद्यालय में विषयवार शिक्षक पदस्थापित नहीं है तो मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के विभिन्न संयोजनों जैसे क, ख, ग, घ श्रेणियों के आधार पर 12, 14 या 16 शिक्षकों के पदस्थापन के तहत अध्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। यहाँ भी वही कड़ा नियम लागू है। विद्यालयवार, वर्गवार और संकायवार नामांकित छात्रों की वास्तविक संख्या के आधार पर ही मानक मंडल तय होगा और अतिरिक्त पाए जाने वाले शिक्षकों का समानुपातीकरण के तहत अनिवार्य ट्रांसफर किया जाना तय है। शिक्षकों, अब बात करते हैं उस जमीनी हकीकत की जिससे बिहार का हर शिक्षक इस वक्त गुजर रहा है। बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं ऐसे हैं जो ट्रांसफर बिल्कुल नहीं लेना चाहते। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कई शिक्षक पहले से ही अपने मूल प्रखंड में कार्यरत हैं और बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं अपने ही गृह पंचायत में सुचारू रूप से कार्य कर रही है। लेकिन इस पत्र के आने के बाद स्वैच्छिक रूप से ट्रांसफर न लेने की सोच रखने वाले शिक्षकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वर्तमान नियमों के आलोक में यदि आप अनिवार्य या प्रशासनिक स्थानांतरण के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं तो आपके पास पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के अलावा कोई दूसरा सुलभ विकल्प बचता हुआ नहीं दिख रहा है। परंतु नियमावली के आलोक में पारस्परिक स्थानांतरण लेना भी कोई आसान खेल नहीं है। इसके लिए 2 बेहद कड़े और अनिवार्य मापदंड तय किए गए हैं। दोनों शिक्षकों का विषय समान होना चाहिए, दोनों शिक्षकों की श्रेणी यानी कैटेगरी भी समान होनी चाहिए, यानी विशिष्ट शिक्षक का म्यूचुअल विशिष्ट शिक्षक से और विद्यालय अध्यापक का म्यूचुअल विद्यालय अध्यापक से ही संभव हो सकेगा। इसके साथ ही गृह क्षेत्र में जमे शिक्षकों के लिए जो सबसे चौंकाने वाली शर्त सामने आ रही है वह यह है कि पुरुष शिक्षकों को स्थानांतरण की स्थिति में अपना मूल प्रखंड छोड़ना होगा। महिला और दिव्यांग शिक्षकों को अपने पदस्थापन के लिए अपना मूल पंचायत छोड़ना होगा। मुजफ्फरपुर के इन दोनों पत्रों में साफ तौर पर 3 दिनों के भीतर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डेटा लॉक करने और उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय को सौंपने का आदेश है। पत्र की अंतिम पंक्तियों में साफ चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या चूक के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक पूर्णतः जिम्मेवार माने जाएंगे और उनके विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि शिक्षा विभाग इस डेटा के आधार पर पूरे बिहार में
समानुपातिकरण और रिक्ति की गणना की अंतिम रूपरेखा तैयार कर रहा है। यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका प्रभाव बिहार के हर एक विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों पर पड़ना तय है। आप इस पूरी व्यवस्था और नियमों को किस तरह से देखते हैं? क्या आपके विद्यालय का डेटा सही तरीके से पोर्टल पर दर्ज हो चुका है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में पूरी गरिमा और मर्यादा के साथ दर्ज करें। बिहार के शिक्षकों से जुड़ी ऐसी ही एक एक लाइन की प्रामाणिक और गंभीर व्याख्या देखने के लिए बिहार टीचर न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी शिक्षकों के साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।